नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज अब हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर नई संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए हैं। धरातल पर यानी कि जमीन पर कितना काम दिख रहा है, जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इस कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान उदयपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा का रिपोर्ट कार्ड। उदयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का हमेशा से कब्जा रहा है यानी दबदबा रहा है। यहां 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव में 10 बार कांग्रेस विजयी रही है। वहीं बीजेपी ने यहां से 5 बार जीत दर्ज की है। लंबे समय तक यहां की राजनीति में सुखाड़िया परिवार का दबदबा रहा। वैसे कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा गिरिजा व्यास 3 बार यहां से सांसद रही। मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा सांसद चुने गए। थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे सांसद अर्जुन लाल मीणा का संसद में किए काम का आखिर रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है। उदयपुर की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद अर्जुन लाल मीणा के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। उदयपुर लोकसभा सीट। झीलों की नगरी से पूरी दुनिया में फेमस है उदयपुर। 1559 में महाराजा उदय सिंह ने इस शहर को बसाया था। चित्तौड़ के बाद इस सिसोदिया वंश के शासकों ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। उदयपुर अपने इतिहास, संस्कृति और खूबसूरत झीलों की वजह से राजस्थान का प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है। यहाँ का राजनीतिक तापमान का असर दिल्ली की राजनीति पर भी दिखता है। वर्तमान में उदयपुर लोकसभा से बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा सांसद हैं। उदयपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ 1952 से अब तक हुए 17 चुनाव में 10 बार कांग्रेस विजयी रही। वहीं बीजेपी ने यहाँ से 5 बार जीत दर्ज की है। लंबे समय तक यहाँ की राजनीति में सुखाड़िया परिवार का दबदबा रहा है। वैसे कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा गिरिजा व्यास 3 बार यहाँ से सांसद रही हैं। मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक राजस्थान के सीएम रहे हैं। देखते हैं उदयपुर लोकसभा सीट का इतिहास। 1999 के आम चुनाव में कांग्रेस से गिरिजा व्यास यहां से सांसद बनी। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में
बीजेपी से किरण माहेश्वरी यहां से सांसद बनी। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से रघुवीर सिंह मीणा यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से अर्जुन लाल मीणा यहां से सांसद बने। उदयपुर लोकसभा सीट पहले जनरल सीट थी, परिसीमन के बाद साल 2009 में उदयपुर लोकसभा सीट रिजर्व सीट बन गई। इससे यहां सामान्य वर्ग के नेताओं का रुझान कम हो गया। रिजर्व सीट होने के बाद यहां एक बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। गोगुंदा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, उदयपुर ग्रामीण, उदयपुर, सलुम्बर, धरियावद, आसपुर। उदयपुर लोकसभा सीट पर जीत जातीय समीकरण पर डिपेंड करता है। अभी तक हुए चुनावों में राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य बीजेपी के परंपरागत वोटर रहे हैं। वहीं जाट, गुर्जर, मीणा और दलित कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त जातीय गोलबंदी यहां पर साफ दिखने लगती है। देखते हैं यहां पर वोटर्स के क्या हैं समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी 19%, ग्रामीण 81%, एससी 5% और एसटी वोटर्स 59% हैं। उदयपुर लोकसभा के शहरी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज है, जबकि ग्रामीण इलाकों में विकास की जरूरत अभी है। चुनाव में जातीय आधारित वोटिंग होने से विकास का मुद्दा पीछे छूट जाता है और यही वजह है कि यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पर्यटन ढांचा कमजोर है, पेयजल का संकट है, लोकल सड़कें बेहाल है, शिक्षा स्वास्थ्य लचर है, ग्रामीण पिछड़ापन दिखता है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, महिला सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है, जंगल कटाव तेजी से हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा है और जमीन कब्जा गैंग यहाँ पर बहुत। खास रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसी है उदयपुर लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, किस आधार पर यहाँ वोटिंग होती है। वही जनता कई पैमानों पर सांसद अर्जुन लाल मीणा के रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में प्रदर्शन आखिर कैसा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर कितने नंबर मिल रहे हैं। पहला, संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो अर्जुन लाल मीणा करीब 88% उपस्थित रहे हैं। सदन में उदयपुर और देश हित में सांसद अर्जुन लाल मीणा हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में अर्जुन लाल मीणा ने 95%, 95% सवाल पूछे हैं जो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए एमपी लैड फंड के नाम पर 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, सांसद अर्जुन लाल मीणा ने मात्र 44% सांसद निधि का उपयोग किया है, काफी कम है। पिछले 5 साल में उदयपुर में किए गए विशेष काम और देश हित में इनका काफी योगदान कम ही दिख रहा है। मात्र 30% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा को 10 में से मिलते हैं पूरे 6.4 नंबर, जो औसत से थोड़ा बेहतर है, औसत से थोड़ा बेहतर। जी हाँ, तो आपने देखा उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल मीणा को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.4 नंबर मिले। थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी उदयपुर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले उदयपुर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। सांसद अर्जुन जी मीणा के कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं। उनका कार्यकाल संतोषप्रद रहा है। सांसद, जहाँ तक अर्जुन जी मीणा की बात की जाए तो कार्यकाल कभी भी सांसद के लिए, एक प्रधानमंत्री जो कार्य करता है वो सारा श्रेय सांसद को जाता है।
मैं निष्पक्ष हूँ, मेरे को किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो कार्यक्रम आज देश में आप सड़कें देख सकते हो, सड़कों का जो एक नेटवर्क आया है हाईवेज का, वो मतलब एक काबिल तारीफ। हमारे सांसद जो उदयपुर के हैं अर्जुन जी मीणा, उनका कार्यकाल वैसे ही सर्वश्रेष्ठ चल रहा है। पूरी तरह से हम उनसे सहमत है कि उन्होंने जो जो काम किए हैं आम जनता की भलाई को देखते हुए चाहते हैं कि उनको एक बार और मौका मिले। केंद्र सरकार का जो काम है वो नीति वगैरह सब सही है सर, ठीक है, और सभी तरह के काम तो सही हो रहे हैं अभी तक के लिए। सांसद साहब को आपने देखा क्या उदयपुर में? कभी आप इधर से कभी निकले हों? निकलते हुए देखे हैं उनको। तो आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जल जंगल और जमीन जहाँ से वो आते हैं, आज जल जंगल और जमीन जिसकी लड़ाई मेरे ख्याल से काफी समय से लड़नी चाहिए थी, उन्होंने 5 साल गवा दिए। तो राजनीति के रूप में से भी देखा जाए और सामाजिक और जनता की ओर से भी देखा जाए, जो सांसद के प्रति जो जुड़ाव था, और उस चीज को उन्होंने इस टर्म में ब्रॉडगेज की अहमदाबाद की लाइन उन्होंने अपने अथाक प्रयास से चालू कराया। सांसद अर्जुन लाल जी मीणा के लिए मेरे विचार ये है कि भटकी हुई केंद्र की सरकार के भटके हुए सांसद हैं। जैसे केंद्र की सरकार अपने मुद्दों से ही भटक गई, जिस मुद्दों से वो सरकार में आई उस मुद्दों पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जैसा आपने देखा और जनता को सुना उनके दिल की बात, संसद में किए काम पर अर्जुन लाल मीणा को 10 में से 6.4 नंबर मिले। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब उदयपुर लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया है। ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 33% और पता नहीं 2%। क्या आप, यानी कि दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे, यानी इलेक्ट करना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 32% और पता नहीं 8%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट करेंगे, यानी उसी पार्टी के लिए बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 72%, नहीं कहने वाली 14% और पता नहीं, जी हाँ 14%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? आधार अ यानी कि ए मोदी फैक्टर 48%, बी सांसद फैक्टर 24%, सी पार्टी फैक्टर 22% और डी पता नहीं डोंट नो 6%। पांचवा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 82%, नहीं कहने वाली 11% और पता नहीं 7%। उदयपुर लोकसभा की सीट की जो जनता है 5 सवालों का जवाब बड़े ही खुले दिल से दिया। सांसद के काम से अधिकतर लोग खुश दिख रहे हैं। सांसद को दोबारा वोट देने पर ज्यादातर जनता सहमति जताती दिख रही। साथ है, यानी कि जनता तो साथ है और ये बात साफ है। उम्मीदवार बदलने के पक्ष में उदयपुर की जनता नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा उदयपुर लोकसभा की जनता के लिए सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर अहम दिखाई दे रहा है। हमारे एक सवाल में मोदी फैक्टर पर वोट देने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। उदयपुर लोकसभा की जनता अपने सांसद अर्जुन लाल मीणा को 10 में से दे रही है 5.9 नंबर, जो कि औसत से थोड़ा सा बेहतर है। ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन संसदीय प्रदर्शन से कम है। क्षेत्र की जनता अपने सांसद से शायद और भी उम्मीद कर रही है, यानी कि इसलिए ग्राउंड सर्वे में औसत से नंबर ही सांसद को मिलते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, तो अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिर सांसद अर्जुन लाल मीणा के रिपोर्ट कार्ड में
जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से मिले हैं 6.4 नंबर। वहीं उदयपुर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए इस आधार पर 10 में से 5.9 नंबर मिले। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद अर्जुन लाल मीणा जनता की उम्मीदों पर औसत ही दिख रहे हैं, एवरेज औसत। जी हां, उदयपुर की जनता ने सांसद अर्जुन लाल मीणा के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50।